The question is, we have to integrate the function which is sine of 2x into cos of 3x dx. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मेरे पास है साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x इंटू dx। ठीक है। अब देखिए गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मुझे गिवन फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। और इसके लिए जो आइडेंटिटी मैं यूज करने जा रहा हूं वो आइडेंटिटी है 2 sin a cos b की। ठीक है। तो अगर मैं 2 sin a cos b की बात करूं तो ये रिजल्ट होता है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी के। ठीक है। इट मीन्स गिवन क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि आपको यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो पूरे क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ये बनेगा 2 sin 2x इंटू कॉस ऑफ 3x इंटू dx। और अब अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ दिस विल बिकम 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2 sin a cos b का जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ 2x प्लस 3x प्लस साइन ऑफ दैट इज 2x माइनस 3x इंटू dx के। ठीक है। अब अगले स्टेप में ये बन जाता है 1/2 ऑफ साइन ऑफ 5x 1/2 साइन ऑफ 5x। इसके बाद इसको अगले टर्म को आप लिख सकते हैं प्लस के 1/2। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2x माइनस 3x आप करने जा रहे हैं तो ये बनेगा साइन ऑफ माइनस एक्स और dx के। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये जो साइन एक्स है ये एक ऑड फंक्शन होता है। और इनकेस अगर ये ऑड फंक्शन है तो साइन ऑफ माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स। इनकेस साइन ऑफ माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स से अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो नाउ दिस विल बिकम 1/2 इंटीग्रल साइन 5x dx। और इसको आप लिख सकते हैं -1/2 इंटीग्रल साइन एक्स और dx के। ठीक है। नाउ अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनकेस अगर आप साइन ax को इंटीग्रेट करते हैं तो इस फंक्शन का इंटीग्रल होता है -1/a cos ऑफ ax प्लस c। और यहां पे अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो 1/2 तो पहले से मौजूद है। और साइन 5x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा -1/5 दैट इज cos ऑफ 5x -1/5 cos ऑफ 5x। इसके बाद आप अगले वाले टर्म को लिख सकते हैं -1/2। और साइन एक्स का इंटीग्रल आपके पास होता है माइनस कॉस एक्स के। तो माइनस माइनस ये आपका कॉस एक्स बन जाता है। और साथ में आपके पास एक कांस्टेंट भी है। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -1/10 cos ऑफ 5x प्लस 1/2 cos ऑफ x प्लस c। एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।